हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ात, तौसीफ़ात, तहमीदात, तमजीदात, तक़दीसात के पाकीज़ा कलिमात सिर्फ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक़ व मालिक, राज़िक़, मुश्किल कुशा है। बेशुमार अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत के लिए रिश्ते हिदायत का सफ़ीर बनाकर मबरूज़ फरमाया। मुख्तसर हम्द व सलात के बाद आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में आप मुअज़्ज़ज़ सामीन के सामने इस हवाले से चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करूँगा कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई मोहलत उम्र, उसको किस तरह कारगर बना सकते हैं, फ़ायदेमंद बना सकते हैं, और अपनी उम्र के अंदर किस तरह हम इजाफ़ा कर सकते हैं, अपनी उम्र के अंदर हम किस तरह बरकत ला सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बड़ा एहसान है कि रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को उम्र इंतहाई मुख्तसर दी है, लेकिन अजर व सवाब के लिहाज से ऐसे आमाल भी अता कर दिए हैं कि इंसान इस मुख्तसर सी उम्र के अंदर लाखों साल की ज़िंदगी बसर कर सकता है। उसको अल्लाह ताला इतना सिला, इतना अजर, इतना सवाब उस इंसान को दे देंगे कि वो इंसान गोया कि हज़ारों साल इस दुनिया के अंदर रहकर गया हो। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अअमारु उम्मती मा बैन सित्तीन इला सबईन, कि मेरी उम्मत की जो उम्र होगी वो 60 से 70 के दरमियान होगी। व अक़ल्लुहुम मन यजूज़ु ज़ालिका, और बहुत कम ऐसे अफराद होंगे जो इस 60 या 70 को क्रॉस करेंगे। वगरना 60 से 70 के दरमियान इंसान इस दुनिया से चला जाएगा। बहुत कम अफराद होंगे जो 70 से ऊपर जाएंगे। और अगर इंसान ने ये ज़िंदगी नेक आमाल करते हुए, साले आमाल करते हुए बसर की होगी, तो क़यामत वाले दिन उसको कहा जाएगा, कुलू वशरबू हनी अम बिमा असलफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया, कि अब जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ और जन्नत की नेमतों को इस्तेमाल करो, खाओ पियो। कोई रोक टोक नहीं है आज तुम्हारे लिए। जो तुम्हारा दिल चाहता है वो तुम जन्नत के अंदर इस्तेमाल करो। और अगर इंसान ने यही उम्र गफलत के अंदर, नाफरमानी के अंदर बसर की होगी, तो क़यामत के दिन वो इंसान अपनी इस ज़िंदगी पर जो उसने गफलत के अंदर और नाफरमानी के अंदर बसर की होगी, उस पर बड़ा नादिम होगा, पशेमान होगा, और चीख़ो पुकार करके रब्बुल आलमीन को कहेगा, वहुम यस्तरिख़ून फ़ीहा रब्बना अख़रिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, कि अल्लाह आज हमें इस अज़ाब से, इस जहन्नम से निकाल दे। हम दुनिया के अंदर जाएंगे, नेक आमाल कर कर आएंगे, गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, वो ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे जो पहले ज़िंदगी गुजार कर आए हैं। अल्लाह फरमाएंगे, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था, याद दहानी करने वाला नहीं आया था, कि जिसको देखकर तुम याद दहानी तुम्हें हो जाती। वजाअकुमुन नज़ीर, और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया था। फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, तो अब दुनिया में वापस नहीं होगे, इसी अज़ाब को चखते रहो, क्योंकि ज़ालिमों का अब कोई मददगार नहीं। तो अगर इंसान ने ये ज़िंदगी इससे फ़ायदा हासिल कर लिया तो यकीनन उसके लिए कामयाबी है। और जिस इंसान ने इस ज़िंदगी से फ़ायदा हासिल नहीं किया वो दुनिया के अंदर भी पशेमान होगा और आखिरत के अंदर भी। लेकिन वो आखिरत के अंदर उसका नदामत, उसकी पशेमानी उसके कोई काम नहीं आने वाली।
और अगर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, 60 साल की ज़िंदगी है, इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत जो करता है दिन और रात के अंदर, अगर हम उसका जायज़ा लें तो वो 2 घंटे तकरीबन हमारी इबादत बनती है। 5 औकात आप नमाज के ले लीजिए, नमाज जो हम अदा करते हैं, फिर कुरान की चलें साथ में तिलावत ले लें, कुछ ज़िक्र अस्कार ले लें, तो हमारी दिन में बड़ी मुश्किल से ये कोई 2 घंटे 2.5 घंटे शायद टाइम बनेगा कि जो हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वक़फ़ किया हुआ होता है, कि जो हम कुरान की तिलावत के अंदर, ज़िक्र अस्कार के अंदर, नमाज के अंदर, दीगर इबादत इलाहिया के अंदर हम बसर कर लेते हैं। बाकी हमारे जो 22 घंटे होते हैं, 21 घंटे होते हैं, वो हमारे गफलत के होते हैं। 8-8, 10-10 घंटे हमारे सोने के अंदर चले जाते हैं, और जो नींद के बाद हमारा वक्त हमें बचता है वो या तो दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे लगाते हुए हम बसर कर लेते हैं। यही हमारा रोज़ाना का मामूल होता है कि अपने वक्त को हम इसी तरह बसर कर रहे होते हैं। तो अगर इस अंदाज से हम अपनी 60 साल ज़िंदगी को देखें, इंसान की बुलूगत से क़बल के आप 12-13 साल निकाल लीजिए, फिर जो इंसान गफलत के अंदर होता है, तो नौजवानी जवान जब होता है बच्चा, तो वो भी अक्सर उम्र इसी तरह गफलत के अंदर ही बसर हो जाती है। 20-22 साल की ज़िंदगी अगर हम देखें तो हमारी वैसे ही गुजर जाती है। कोई हमें इबादत का शौक़ नहीं, कोई इबादत की तरफ हमारी रग़बत नहीं होती, और बड़ी मुश्किल से अगर हम अपने 60 साल को देखें, शायद कि हमारे पास ज़िंदगी के 10 साल या 20 साल टोटल बनते होंगे जो 60 साल के अंदर हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के अंदर शायद सरफ़ किया। तो ये हमें इसका भी अपना तज़किया करना चाहिए, और साथ में उन आमाल की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए कि जिनकी वजह से इंसान इंतहाई मुख्तसर ज़िंदगी के अंदर बहुत से फ़वाइद हासिल कर सकता है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि बयान फरमाते हैं, जो उम्र के अंदर इजाफ़ा है, कुछ उलमा इसको हकीकत पर मबनी समझते हैं कि ये हकीकी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे की उम्र को बढ़ा देते हैं, और कुछ उलमा कहते हैं कि इंसान की उम्र बढ़ती नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को उस उम्र के अंदर इतनी तौफीक दे देते हैं कि शायद कि उस ज़िंदगी के उन लम्हात के अंदर इतना बड़ा काम इंसान नहीं कर सकता। यानी वक़्त इंतहाई कम होता है, लेकिन जो उसने आमाल किए होते हैं, काम किए होते हैं, वो काम बहुत बड़ी ज़िंदगी अगर इंसान को मिले, फिर वो इंसान वो काम कर सकता है। तो गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ज़िंदगी के अंदर बरकतें डाल देते हैं, और फिर वो उसी मुख्तसर से वक्त के अंदर बड़े फ़वाइद हासिल कर लेता है। किसी को अगर अल्लाह ताला दीन के लिए उसका इंतखाब कर लेते हैं, तो छोटी सी ही उम्र के अंदर वो उस दीन के रास्ते पे चल पड़ता है। लोगों को दीन की तालीम देना, दीन सिखलाना, कुरान की तालीम देना, कुतुब लिखना, ये उस फील्ड के अंदर जब बंदा चला जाता है तो इंतहाई मुख्तसर उम्र होती है, लेकिन इंसान बहुत बड़ा काम करके चला जाता है। तो ये असल में क्या होती है, बरकत अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी उम्र के अंदर डाल देते हैं। तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन सर्रहु अन युबसत लहू फ़ी रिज़्क़िही व अन युनसा लहू फ़ी असरिही फ़लयसिल रहिमा, कि जो बंदा ये चाहता है, जिसको ये पसंद है, जिसको ये बात खुश लगती हो कि वो अपने रिज़्क़ के अंदर कुशादगी कर ले, रिज़्क़ के अंदर फ़राखी कर ले, वसाअत कर ले, व अन युनसा लहू फ़ी असरिही, और जो उसकी उम्र है उसके अंदर ताख़ीर कर दी जाए, उसकी उम्र के अंदर बरकत हो जाए, फ़ल यसिल रहिमाहु, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। अब सिला रहमी के सबसे पहले जो हक़दार हैं वो इंसान के वालिदैन हैं। सबसे पहले हक़दार सिला रहमी की याद रखिए वालिदैन हैं, उसके बाद बहन भाई हैं, उसके बाद औलाद है, बीवी है, फिर इसी तरह आपके अजीज़ अकारिब रिश्तेदार, फिर दोस्त अहबाब, आपके पड़ोसी, ये फिर ये दर्जात हैं। लेकिन
अगर इंसान वालिदैन को छोड़ दे, उनसे सिला रहमी ना करे, बहन भाइयों से सिला रहमी ना करे और अजीज़ व अकारिब रिश्तेदारों से सिला रहमियाँ ना करे, अपने दोस्त अहबाब से सिला रहमी करे, अपने मोहल्ले वालों से सिला रहमी करें, ये कोई उसके लिए फ़ायदा मंद नहीं है। क्योंकि जो पहला हक़ है सिला रहमी का वो उसके वालिदैन है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आकर सवाल किया था कि मेरी सबसे ज़्यादा नेकी की मुस्तहिक कौन है, किसके साथ मैं नेकी करूं? आपने फरमाया कि अपनी वालदा के साथ। फिर सवाल किया, वालदा के साथ, फिर सवाल किया, वालदा के साथ। 3 मरतबा आपने जवाब दिया कि अपनी वालदा के साथ हुस्न सलूक करो। ये सबसे पहले हक़दार हैं और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ पर ज़िक्र किया है अपनी इबादत का, वहाँ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक को ज़िक्र किया। यानी जो सिला रहमी वाले दर्जात हैं उनमें सबसे पहले वालिदैन का दर्जा है। तो जो इंसान वालिदैन के साथ सिला रहमी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी उम्र के अंदर बरकतें डाल देते हैं। और बरकतें कैसे होती है? यकीनन फिर वालिदैन उसको दुआएँ देते हैं। अगर वो ज़बानी उसको दुआएँ नहीं देते तो कम अज़ कम दिल के अंदर उस बंदे के लिए दुआएँ करते हैं, अपनी औलाद के लिए दुआएं करते हैं। उसी दुआओं की वजह से वो इंसान एक मकाम पर भी फायज़ हो जाता है, एक रुतबे पर भी फायज़ हो जाता है, उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है, दुनिया के अंदर ऐश इशरत वाली ज़िंदगी भी बसर कर रहा होता है। वो सिर्फ़ किस लिए कि माँ बाप की दुआ होती है उसके पीछे। और जो सिला रहमी नहीं करता वालिदैन के साथ, चाहे जितने भी मकाम पर रुतबे पर फायज़ हो जाए, याद रखें फिर एक वक़्त आता है वो उसी ऊंचाई से नीचे आ जाता है, क्योंकि पीछे वालिदैन की दुआएं नहीं हैं, कोई उसके लिए दुआएं नहीं आ रही पीछे जो उसकी सिला रहमी की वजह से उसके लिए दर्जात की बुलंदी का बायस हो, उसके लिए इज़्ज़त का बायस हो। तो इसलिए सबसे पहला जो हक़ है सिला रहमी करने का वो वालिदैन है। और इस जानिब में तवज्जो ख़ास तौर पर इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अक्सर तौर पर हम सिला रहमी का जब लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहनों में सबसे पहले रिश्तेदार आते हैं। बस हम समझते हैं कि जी खाला के साथ, फुप्पी के साथ, अपने मामूँ के साथ, चाचों के साथ हमने सिला रहमी करनी है, बस ये मुराद है। या जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके साथ नहीं। याद रखें सबसे पहले वालिदैन, फिर बहन भाई वगैरह, ये चीज़ें, ये दर्जात, ये हक़दार हैं सबसे पहले आपकी सिला रहमी के। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो बंदा चाहता है कि उसकी उम्र के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत कर दे और उसके रिज़्क़ के अंदर कुशादगी हो जाए, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी वाले रास्ते को अपना ले। और इसी तरह जो भी अमल आप करें, वो चाहे आपका खाना है, आपका पीना है, आपका सोना है, आप तिजारत कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, आप ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दुनिया की ज़िंदगी में कोई भी लम्हा बसर कर रहे हैं, उसके ऊपर सवाब की नीयत रख लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से अजर की उम्मीद रख कर वो काम करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो आपका उठना, बैठना, सोना, पीना, खाना, हर अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए नेकी बना देना, अजर मिलना है। और हदीस भी मौजूद है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हालांकि बीवी का ख़र्चा शौहर के ऊपर ज़िम्मेदारी है उसकी कि वो बीवी को खिलाएगा, नान नफ़का उसकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया था कि तुम कुछ भी ख़र्च नहीं करते, हाँ अगर ख़र्च करते वक़्त अल्लाह की रज़ा मकसूद है तुम्हें, तो तुम में उस पर अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर देंगे। हत्ता यहाँ तक कि मा तज़अहु फ़ी इम्राअतिका, यहाँ तक कि जो तुम अपनी बीवी के मुँह में लुक़मे डालते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर भी तुम्हें सिला देना है। यानी बंदा औलाद के ऊपर ख़र्च कर रहा है, बीवी पर ख़र्च कर रहा है, ये ज़िम्मेदारी है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। लेकिन इंसान अगर सवाब की नीयत से ख़र्च कर ले, सवाब की नीयत से कमाए कि मैंने औलाद को, बीवी को हलाल कमा कर हलाल खिलाना है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके हर अमल पर उसको अजर देना है। और इसी तरह रात को सोते वक़्त नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा वज़ू करके सो जाता है, वज़ू करके सो जाता है वो बंदा, और वो अस्कार वग़ैरह पढ़ता है, वो रात का सोना अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए इबादत बना देते हैं। तो यानी हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा चलना फिरना, हर अमल सवाब बन सकता है, अजर बन सकता है, लेकिन कब? जब आप अल्लाह की रज़ा मतलूब हो उस काम के अंदर। जो भी आप नेकी करें, छोटी से छोटी नेकी करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से
उस पर सवाब की उम्मीद करके वो काम करें तो वो अमल आपके लिए अजर का बायस बनेगा, सवाब का बायस बनेगा। और इसी तरह हुस्न अखलाक, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक इंसान है वो पूरी पूरी रात क़याम करता है, पूरा पूरा साल रोज़े रखता है, लेकिन वो मकाम उतना हासिल नहीं कर पाएगा जो रात को क़याम करने वाला है, रात दिन को रोज़ा रखने वाला है। लेकिन एक इंसान उसके मुकाबिल में दूसरा वो है जो अपने अखलाक को उसने अच्छा कर रखा है, अपने अखलाक को बेहतर कर रखा है। उस अखलाक की अच्छे होने की वजह से बसा औक़ात इंसान उस बंदे के दर्जे पर पहुँच जाता है जितना कि रोज़ेदार को अल्लाह ने अजर सवाब देना है। जो रात को क़याम करने वाला है उसके उसने अखलाक की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को इतना मकाम और इतनी इज़्ज़त और इतना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको दर्जा अता कर देना है। और इसी तरह नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा अगर क़यामत के दिन मेरे करीब कोई होगा जिनसे मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करूँगा वो शख्स होंगे जो तुम में से अखलाक में अच्छे होंगे। और इसी तरह पड़ोसियों के साथ उसने सलूक के मुतालिक नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सिला रहमी करना और हुस्न खुलुक और पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करना ये इंसान की उम्र के अंदर इजाफ़े का बायस बनती हैं। और नमाज बाजमात एक इंसान वो है जो नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन वो जमात के साथ पढ़ता है, फजर भी जमात के साथ, ज़ोहर असर मगरिब इशा पांचों नमाज़ें वो इंसान जमात के साथ पढ़ता है। लेकिन उसके मुकाबिल दूसरा इंसान है वो भी नमाज़ें पढ़ रहा है लेकिन वो अपने घर के अंदर पढ़ता है, जमात का एहतमाम नहीं करता। नमाज़ें उसकी भी मुकम्मल है, नमाज़ें इसकी भी मुकम्मल है। याद रखें 50 साल 60 साल अगर वो बंदा ज़िंदगी गुजार कर गया है जो सिर्फ घर के अंदर नमाज़ पढ़ता था उसको सिर्फ 50-60 साल की नमाज़ों का अजर मिलने वाला है। लेकिन जो बंदा मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ता है एक नमाज के बदले 25-27 का अजर मिलने वाला है। और रोज़ाना लगा लीजिए फिर कितनी नमाज़ों का अजर उस इंसान को मिलेगा। तो हम इसके अंदर थोड़ी सी सुस्ती करके अगर हम अपनी जमात को तर्क कर दें, जमात को छोड़ दें, जमात हमसे फ़ौत हो जाए, नमाज तो आपने पढ़ ली, नमाज तो आपकी अदा हो गई लेकिन अजर आप कम लेकर बैठे, एक नमाज का अजर आपको मिला, मस्जिद में आके पढ़ते 27 नमाज़ों का अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन देते। और अगर इंसान को और ज़्यादा उसने और ज़्यादा अच्छी नीयत के साथ और खुलूस नीयत के साथ रियाकारी के बग़ैर उसने वो इबादत की होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे बढ़ा चढ़ा कर भी उसको अजर देंगे। और इसी तरह जब बंदा वज़ू करके घर से निकलता है मस्जिद के लिए, अब उसको पता है कि मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। आप अगर घर से वज़ू कर आते हैं तो आप घर से बाहर कदम रखते ही गोया कि आप नमाज के अंदर हैं। अल्लाह ने अब आपका जो 5 मिनट का वक़्त है या 10 मिनट का वक्त है जो आप अपने घर से चल कर आ रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ाया नहीं करना, ये आपका रब्बुल आलमीन ने उसके अंदर लिख देना है सवाब की नीयत से कि ये बंदा नमाज के अंदर है। और दूसरी हदीस के अंदर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा घर से वज़ू करके मस्जिद में आता है फ़र्ज़ नमाज अदा करने के लिए फ़अजरुहु का अजरिल हाजी अल मुहरिम, उसका अजर इस तरह है जिस तरह के यहाँ से बंदा कोई जाता है हज करके। आज हज कितने में होता है? कम से कम 12-15 लाख से कम में नहीं होता। कितना बंदा वक़्त लगा के जाता है, 40 दिन अपने कारोबार को भी छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, वो जाता है बंदा वहाँ पर ख़र्च करके जाता है। लेकिन वो बंदा जो घर से वज़ू करके मस्जिद के लिए आ रहा है, फ़र्ज़ नमाज के लिए आ रहा है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसको अजर इतना देते हैं जिस तरह के हाजी को जो एहराम बांध कर हज करने गया उतना अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको देना है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है कि इंसान अगर दिन में उसको 5 मरतबा हज का सवाब मिलता चला जाए, 5 मरतबा मौक़े हैं और 5 मरतबा वो इंसान सिर्फ वज़ू कर आए घर से और वो 5 मरतबा हज का सवाब मिले, तो लगाइए ज़िंदगी में अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को मौका देता है, ज़िंदगी में वो नमाज़ें पढ़ता चला जाता है और बाजमात नमाज़ पढ़ता है तो कितना अजर व सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके खाते में हज के लिए रखता है। हम परेशान होते हैं ना जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, नीयत तो है, इरादा है, दिल चाहता है जाऊँ हज करने, आए यहाँ पर हज करें, अल्लाह अजर दे रहा है, सवाब दे रहा है हज वाला, लेकिन हम यहाँ पर तवज्जो नहीं करते। जहाँ पर 15 लाख रुपए लगते हैं वहाँ पर चले जाते हैं। क्यों? रियाकारी आ जाती है, दिखलावा आ जाता है। यहाँ तो सबको पता है इसने नमाज़ पढ़ने जाना है, लेकिन जाऊँगा सबको पता है जी हाजी साहब मेरे नाम के साथ लग जाना है। और इसी तरह पहली सफ़ में नमाज की अदायगी, पहली सफ़ में जो बंदा नमाज की अदायगी करता है
आज तो अफसोस है ना कि हमारी मस्जिदें ही खाली हैं, वो बाद में आने वाले को भी पहले सब मिल जाती है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बाकायदा कुरानदाज़ी हुआ करती थी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा इस मामले में झगड़ा हो जाए, एक बंदा कहता है मैं पहली सब में खड़ा होऊंगा, दूसरा कहता है मैंने खड़ा होना है, अब उसका हल क्या है, कुरा डालो और जिसका नाम निकलेगा वो पहली सफ़ के अंदर आकर खड़ा होगा। साहबा एहतमाम करते थे इन चीज़ों का। तो पहली सब में नमाज़ पढ़ता है, उसके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा फरमाया कि फ़रिश्ते उसके लिए 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। और एक रिवायत के अंदर ख़ुद नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने उस बंदे के लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ की, और जो दूसरी सफ़ के अंदर आके खड़ा होता है उसके लिए 1 मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने इस्तिग़फ़ार की दुआ की है। और जो तीसरी या फिर चौथी के अंदर हो तो फिर उसका मकाम ही फिर अपना है, फिर उसके लिए कोई इस्तिग़फ़ार की दुआ नहीं। और फिर इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो फ़रिश्ते हैं वो पहली सफ़ की दाएं जानिब जो अफराद होते हैं उन पर वो मुसलसल रहमत की दुआएं कर रहे होते हैं, मुसलसल उसके लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे होते हैं फ़रिश्ते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी ज़िम्मेदारी लगाई हुई होती है। और इसी तरह हरमैन में जब बंदा चला जाए तो एक तो जमात के साथ नमाज का एहतमाम करें, और नंबर 2 कोशिश करें कि मस्जिदुल हराम के अंदर जाके नमाज़ पढ़ें। लोग वहाँ पर भी जाके अपनी उसी गलत मालूमात की बुनियाद पर, जी हमारी इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं होती, हमारा उनके साथ मसलक नहीं मिलता, वो अपनी नमाज़ें ज़ाया कर देते हैं। वाशरूम के अंदर, वज़ू खाने के अंदर वो वक़्त ज़ाया कर रहे होते हैं, अजर सवाब से महरूम हो जाते हैं। क्यों जी? ये इमाम के पीछे नमाज नहीं हमारी होनी। क्यों? ये वहाबियों का इमाम है, हम तो दूसरे मसलक वाले। कितने अफसोस की बात है, यहाँ से बंदा लाखों रुपये भी लगा कर चला जाए और वहाँ पर उसको जाके जमात भी नसीब ना हो। और मैं तो ये कहता हूँ ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बंदे को कबूल नहीं किया। बंदा समझता है मैं अपना फ़ख्र कर रहा हूँ, मैं अपने मसलक पे डटा हुआ हूँ, मैंने अपने आप को सुन्नियत पर खड़ा कर रखा है कि जी मैं बरेलवी हूँ तो जी मैं बरेलवी ही हूँ, मैं उस इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ता। नहीं मेरे भाइयों, इसमें मेरा कमाल नहीं, आपका कमाल नहीं, ये तो रब्बुल आलमीन ने मुझे शायद कबूल नहीं किया कि अल्लाह ताला मुझे वहाँ पर पहुँचा कर भी रब्बुल आलमीन मुझे नमाज जमात के साथ पढ़ने की तौफीक नहीं दे रहे। और कितनी मरतबा देखा है, लोग होते हैं मस्जिद के पास होते हैं, अज़ान हो गई, नमाज हो रही है, पास से गुज़र जाते हैं, नहीं आते। क्यों? अल्लाह तौफीक छीन लेता है बंदे से, नहीं वो आ पाते। इसके अंदर बंदा नहीं है, ये ना समझे कि जी फ़लाँ की मस्जिद है शायद मैं इसलिए नहीं गया। नहीं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको महरूम कर दिया। अगर आप नमाज़ पढ़ने वाले तो चलो यहाँ नहीं पढ़ी, दूसरी मस्जिद में तो पढ़ते ना, तो वहाँ भी नहीं पढ़ रहे आप। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे से बताओ बस औकात तौफीक छीन लेता है। और ये उलमा कहते हैं जिस बंदे से, याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकी की तौफीक छीन ले, उस इंसान को अपनी फ़िक्र कर लेनी चाहिए, वो तबाही के दाने पे खड़ा है। अगर फिर भी वो अपने आप पर, अपनी ज़िंदगी पर गौर नहीं करता तो फिर उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है कि अपनी ज़िंदगी को वो इसी तरह नुकसान के अंदर बसर कर रहा और आखिरत में उसको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। और इसी जब मस्जिद हराम के अंदर नमाज़ पढ़ेंगे, एक नमाज 1 लाख नमाज़ों के बराबर है, और जमात के साथ 27 लाख। एक नमाज आप पढ़ रहे हैं, 27 लाख नमाज़ों का रब्बुल आलमीन आपको अजर और सिला दे रहे हैं। कहाँ पर? हरमैन के अंदर, मस्जिद हराम के अंदर। मस्जिद नबवी में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो पढ़ता है उसको अजर सवाब मिलता है। फिर आपने बैतुल मक़दिस के अंदर नमाज़ पढ़ने की फ़जीलत बयान की, कुबा मस्जिद के अंदर नमाज नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ने की फ़जीलत बयान की। तो जब बंदा जाए तो इन मौक़िओं को गनीमत जाने, आगे पीछे बसर सरफ घूमने फिरने में वक़्त ना ज़ाया क्या करें। कोशिश करें कि जब हो तो अपना डेरा मस्जिद हराम के अंदर जब हफ्ता है, 15 दिन है, जहाँ जब तक हैं, कोशिश करें अपनी 5 नमाज़ें वहीं पर रखें। कम अज़ कम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ज़िंदगी में ले गया तो हम ये तो नेकी तो कर कर आ जाएँ। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मौका दे दिया है, हम लाखों नमाज़ों का सवाब वहाँ पर जाकर हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह घर के अंदर नवाफिल अदा करना, इस चीज़ को भी हमने तर्क कर दिया। हमने मस्जिद को ही नमाज़ों की जगह बना दी। फ़र्ज़ भी पढ़ते हैं मस्जिद में, नफल भी मस्जिद के अंदर। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी, फ़र्ज़ आप मस्जिद के अंदर पढ़ते थे, नफल आप घर के अंदर पढ़ा करते थे। और नफल घर में जो पढ़ता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा
नफल नमाज घर पे जाके पढ़ता है जहाँ पर लोग उसको नहीं देखते। तादिलु सलातहु अला अयुनिन नासी खम्सन व इशरीन, कि जितना वो बंदा जमात के अंदर आके उसने नमाज़ पढ़ी थी, लोगों के सामने था, अल्लाह ने उसको 25 नमाज़ों का अजर दिया। अगर बंदा जाके सुन्नतें घर पे पढ़ता है, नवाफिल घर पे पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही 2 रकातें हैं लेकिन उसको अजर 25 नमाज़ों का देना। कितनी बड़ी फजीलत है, लेकिन हम छोड़ देते हैं। अपना कुछ हिस्सा हमें ज़रूर नवाफिल का घरों के लिए रखना चाहिए। क्यों कि घर के अंदर जब पढ़ेंगे रियाकारी नहीं होगी, दिखलावा नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं आपको। यहाँ तो चले मैं पढ़ूँगा, मुझे आप देख रहे हैं, कोई और देख रहा है, इंसान के वहम में आ जाता है, ख्याल में आ जाता है कि फ़लाँ बंदा मुझे देख रहा है, मैं नेकी कर रहा हूँ, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूँ। जब घर के अंदर होते हैं कोई आपको देखने वाला नहीं, तो इसीलिए वो जो अजर यहाँ पर सवाब मिल रहा है आपको जमात का, वही बंदा घर पर जाकर नवाफिल पढ़ता है, 25 नमाज़ों का अजर मिल रहा है। इसी तरह इशा और फजर की नमाज़ जो बंदा पढ़ लेता है, जमात के साथ पढ़ता है, एक तो पूरी रात उसका क़ियामुल लैल, पूरी रात क़ियामुल लैल मिल जाता है। अगर एक नमाज़ पढ़ता है फजर या इशा, तो आधी रात क़ियामुल लैल का अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन दे देते हैं। फिर चाश्त की नमाज़, जिसको हम चाश्त की नमाज़ कहते हैं, सलातुज़ ज़ुहा कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म के अंदर जो जोड़ हैं 360 जोड़, उसका सदका करना हर एक के ऊपर वाजिब है, और उससे 2 रकातें इंसान को किफ़ायत कर जाती हैं। सिर्फ 2 रकातें इंसान पढ़ ले, और जो बंदा 4 अगर पढ़ लेता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को काफ़ी हो जाते हैं, फिर पूरा दिन उस बंदे को कोई तकलीफ़ देने वाला नहीं होता। तो मेरे भाइयों, और भी बहुत सारे अमाल हैं, इस्लाम ने हमें तरगीब दी है, नेकियों की तरफ तरगीब दी है, तो वो सारी चीज़ें उन अमाल की तरफ हमें उनको गनीमत समझते हुए उन अमाल को इख्तियार करना चाहिए। और यही अगर हम अमाल इख्तियार करेंगे तो यकीनन वो हमारे लिए नेकी में इजाफ़े का बायस बनेंगे। रमज़ानुल मुबारक आता है तो रब्बुल आलमीन हमें लैलतुल क़द्र दे देते हैं। फिर अभी मुहर्रमुल हराम का रोज़ा गुज़रा है, एक रोज़ा था, 1 साल के गुनाहों की माफ़ी थी। पीछे अरफा का रोज़ा गुज़रा, 2 साल के गुनाहों की माफ़ी थी। आप शव्वाल के 6 रोज़े रख देते हैं, पूरे साल के रब्बुल आलमीन अजर दे देते हैं। यानी अलग़ज़ बहुत सारी ऐसे अमाल मौजूद हैं जिसके अंदर इस्लाम ने हमें तरगीब दी है, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने तरगीब दी है। तो हमें उन अमाल के बारे में मुताला भी करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी के अंदर उन अमाल को अपनाना भी चाहिए, ताकि हम उन अमाल को इख्तियार करके जो 60 साल ज़िंदगी है और 60 साल में से जो 40 हमारी सोने के अंदर गफलत के अंदर बसर हो जाती है, पीछे 20 साल बचती है, तो कम अज़ कम हम उस 20 साल की ज़िंदगी को तो गनीमत बना लें। उसको तो ऐसे ही बना के चले जाएँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब सिला दे, अजर दे, तो एक अजर फिर हमारी पहाड़ों की सूरत के अंदर हो, फिर सवाब हमारा पहाड़ों की सूरतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दे। और जब बंदे के इखलास के साथ अगर फिर एक कलमा भी होता है ना, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इखलास के साथ पढ़ा हो बंदे ने, उसके मुताबिक उसकी ज़िंदगी हो, वही एक नेकी फिर सारे गुनाहों पर भारी हो जाती है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।